बार बार बुला, अरे राम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर मत जाना, अरे उधर पानी गहरा है। ऐसा क्यों करते राम जी? ऐसी लीला इसलिए करते कि मैं इनको पुत्र सुख प्रदान करूं। जैसे बालक सहज लीला करता है उसी प्रकार राम जी लीला करने लगे। और विश्वामित्र जी बार बार उनको बुलावे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और यही तो लीला का स्वरूप है। दे भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, इसका भी नियम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुतसों प्रीति, भगवान से प्रेम कितना करो? बोले जैसे बेटे से प्रेम किया जाता है। बेटे के लिए बाप सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मां बाप अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करते? प्रीति के कारण करते। इसलिए भगवान से प्रेम करो तो कैसे? बोले सुतसों प्रीति और प्रतीत मित्र सी। मित्र में जितना विश्वास होता है मित्र को, उतना भगवान में विश्वास रखो। सुतसों प्रीति पतीत मित्र सी, नृप ज्यों डर डरिए। और राजा से जैसे प्रजा डरती है उसी तरह भगवान से डरते भी रहो। ये ना हो कितने निर्भय हो जाओ कि अब भगवान का कोई मतलब नहीं है, भगवान को ऐसे ही समझ लो। हृदय में डर भी बना रहे कि ये परमात्मा है, सर्वसमर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुतसों प्रीति प्रतीत मित्र सो नृपज्यों डर डरिए। या विधि, इस विधि से भगवान के चरणों में अनुराग करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज भी ऐसे ही प्रेम करते हैं। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, भय भी है, प्रेम भी है, पुलकित भी होते हैं। और फिर बार बार बुलाते हैं, राम इधर चले आओ। पुत्र सुख का अनुभव कराने के लिए भगवान ने ऐसी मधुर लीला की। और जब आगे बढ़े तो सरयू के किनारे किनारे जा रहे थे। सरयू जी का जो जल था, आगे जाकर के सरयू गंगा का संगम था, वहां पर जल एक दूसरे में मिल रहा था। सरयू का जल और गंगा का जल, जहां दोनों नदियों का संगम था। और जब दोनों जल मिले तो घड़घड़ घड़घड़ की आवाज हो रही थी। तो राम जी कह रहे हैं, गुरुजी ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्या हो रहा है? गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ये क्या है? बोले जैसे कोई बालक हर चीज की जिज्ञासा करता है, अनजान जैसा, क्योंकि बालक अनजान होता है। उसी प्रकार राम जी बार बार विश्वामित्र जी से पूछते हैं, गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ये कौन सा फूल है? इस फल का क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है? अरे ऐसी लीला ठाकुर की, अद्भुत लीला। जैसे छोटा बालक पूछता हो उसी प्रकार राम जी पूछते। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आवाज कैसी आ रही है, ये गुड़गुड़ाहट कैसी हो रही है? तो विश्वामित्र जी सब बताते, बेटा ये गंगा और सरयू दो नदियों का मिलन हो रहा है। दोनों के जल के मिलने पर जो संघर्ष हो रहा है उसकी ये ध्वनि प्रकट हो रही। तो एक प्रश्न खत्म होता है तो बच्चा दूसरा प्रश्न कर देता, कहता है ना, ये क्या है? बोले हाथी। बोले तो हाथी क्या होता है? दूसरा बता। तो राम जी भी ऐसी लीला कर रहे हैं। राम जी कहते हैं ये सरजू क्या है? अब लो, सर्वज्ञ हो करके अज्ञ बने हुए हैं? सब कुछ जानते हुए अज्ञ बन करके लीला कर रहे हैं। मानो भगवान राम कहते हैं ये सरजू क्या है? तब विश्वामित्र जी सरजू जी के विषय में बताने लगे। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलाश पर्वत पर एक सरोवर है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया है, इसलिए उसका नाम मान सरोवर है। भगवान ब्रह्मा के मानस से प्रकट हुआ इसलिए उसका नाम मान सरोवर। और उस सरोवर से जो जल बह करके आ रहा है उसी जल का नाम सरयू है। यही सरयू नाम की नदी है। सराज जाता सरयू, सर से प्रकट हुई है इसलिए इनका नाम सरयू है। सरफ प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरच्युता। ब्रह्म सर से ये प्रकट हुई इसलिए इनका नाम सरयू है। सरयू का परिचय दिया। आगे गए महाराज तो जंगल दिखाई पड़ा। वो जंगल भी बड़ा विचित्र था। कहीं कहीं पुराने मकान थे उस जंगल में, कुछ खंडहर दिखाई पड़े, कुछ रास्ते दिखाई पड़े। तो
तो भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव ये कैसा जंगल है, ये यहां पुराने घर जैसा कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, ये क्या है? तो विश्वामित्र जी कहने लगे राम, ये मलद और करूष नाम के दो बहुत बड़े नगर हुआ करते थे यहां पर। आज से बहुत वर्ष पूर्व मलद और करूष नाम के ये दो बड़े बड़े जनपद थे, मलदाश्च करूषाश्च। और इन दोनों जनपदों में सभी धर्म का पालन करने वाले लोग रहते थे, लेकिन आज ये जंगल हो गया। लेकिन इतने से राम जी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब फिर राम जी ने कहा गुरु जी ये जंगल क्यों हो गया? बाल लीला तो यही ना है। राम जी कहते हैं ये जंगल क्यों हो गया? तो विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा, ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः। सुंद नाम के दैत्य की पत्नी ताटका, ताटका नाम की राक्षसी यक्षिणी यहां आई और उसने नगर के सब लोगों को खा लिया और पूरे नगर को जंगल बना दिया। मारीचो राक्षस पुत्रो यस्याः सक्र पराक्रमः। और उसी ताड़का का पुत्र मारीच है और उसका एक पुत्र और है जिसका नाम सुबाहु है। और इन तीनों ने मिलकर के पूरे दोनों नगर को जंगल बना दिया। अरे गुरुजी राक्षसी थी? बोले हाँ। बोले कहां रहती है? अब तीसरा प्रश्न हो गया। इतने पे बात समाप्त नहीं हुई। राम जी कहते हैं वो राक्षसी कहां रहती है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं इसी रास्ते में कहीं रहती है आगे। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में वो रहती है और 6 कोस के बीच में रहती है, यही उसका निवास स्थल है और इसी 6 कोस के बीच में वो रहती है। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। राम जी ने कहा अरे ये राक्षसी तो बड़ी दुष्टा है, इसे मार देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा हां राम, इस राक्षसी का वध करना है और ये कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं, इसलिए अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लो। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। राम जी ने तुरंत अपने धनुष की डोरी को कसा, तैयार कर लिया, क्योंकि पता नहीं किधर से आ जाए और धनुष चलाना पड़े। धनुष को ज्यासज्ज कर लिया राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने और अपने खड्ग को निकाल करके हाथ में ले लिया। गुरु जी ने कहा राम देखो, वो ताड़का कहीं से भी आ सकती है और वो स्त्री रूप में रहती है, राक्षसी है। सामने अगर वो आ जाए तो मारने में संकोच मत करना। ये मत सोचना कि वो स्त्री है और मैं स्त्री के ऊपर शस्त्र कैसे उठाऊं। कहीं धर्म का तुम चिंतन मत करने लगना कि स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, और तुम ये सोचते रह जाओगे तब तक वो हम लोगों को खा जाएगी। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए ये सोच करके घृणा मत करना। घृणा का मतलब दया। घृणा शब्द का अर्थ दया है, लेकिन आजकल घृणा शब्द का अर्थ हम लोग जुगुप्सा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। हमको इनसे घृणा हो गई, जबकि घृणा शब्द का अर्थ दया है। शब्दों के अर्थ कालांतर में बदल जाते हैं, अर्थ कुछ और होता है लेकिन दूसरे अर्थ में भी उनका प्रयोग होने लगता है। भाषा विज्ञान में इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रवीण शब्द, प्रवीण का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से जो बीणा बजा सके, बीणा बजाने में जो कुशल हो उसको कहते हैं प्रवीण। लेकिन कोई किसी काम में कुशल हो तो कहते प्रवीण, बड़े प्रवीण। ऐसे ही कुशल शब्द है। कुशल का अर्थ क्या है? बोले कुशम लातीति कुशलः। जो ब्रह्मचारी अच्छे अच्छे कुश को लाता है ऐसे ब्रह्मचारी को कुशल कहते हैं। कुशम लातीति कुशलः, ये उसकी व्युत्पत्ति है। लेकिन कोई भी काम व्यक्ति अच्छे ढंग से करे तो लोग कहते हैं ये बड़े कुशल हैं इस कार्य में।
तो शब्द के अर्थ जो होते हैं कभी कभी वो अपने रूप का विस्तार भी करते हैं और कभी उनका अर्थ घट भी जाता है और कालांतर में शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। और इतना ही नहीं होता, शब्दों के वर्णों का भी व्यत्यास हो जाता है, आगे के पीछे हो जाते हैं, पीछे के आगे हो जाते हैं। जैसे सिंह शब्द है, शुद्ध शब्द सिंह नहीं है, शुद्ध शब्द है हिंस। हिंस माने जो हिंसा करता है, लेकिन हिंस को अगर उल्टा लिखो, स को आगे कर दो, हा को बाद में कर दो, तो क्या हो जाएगा? बोले सिंह। इसीलिए उसको सिंह अब लिखते हैं, वो बदल गया। प्राचीन शब्द हिंस है और अब क्या कहते हैं? बोले सिंह कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं बंधुओं। घृणा का अर्थ है दया। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना। और राम, आज कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी स्त्री का वध आपके द्वारा हुआ है। स्पष्ट नहीं कह रहे हैं विश्वामित्र जी, लेकिन तात्पर्य यही निकल रहा है। क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं कि विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। आज से बहुत पहले भगवान विष्णु ने भृगु महर्षि की पत्नी शुक्राचार्य की माता काव्य माता, उनका वध किया था। और विष्णु भगवान ही तो राम के रूप में अवतरित। इसलिए मानो विश्वामित्र जी कहते हैं, यह काम आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नया काम आपके लिए नहीं। भगवान विष्णु ने भृगु महर्षि की पत्नी का वध किया था। क्यों? बोले शुक्राचार्य की ये मां है। एक दिन शुक्राचार्य जी तपस्या करने गए और राक्षसों के ऊपर विपत्ति आ गई। और शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु, तो सारे राक्षस अपने गुरुजी के पास दौड़े कि गुरुजी हमारी रक्षा करें। और गुरुजी तो तपस्या में बैठे थे। गुरुजी मिले नहीं, गुरुजी की माता जी मिली, महर्षि भृगु की पत्नी। उनके चरणों में जाकर के राक्षसों ने कहा, मां, गुरुदेव तपस्या करने गए हैं और देवता हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करे? भृगु की पत्नी को क्रोध आ गया, मेरे पुत्र के शिष्यों के ऊपर विपत्ति आई है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। और महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा, अच्छा, देवताओं के राजा इंद्र तुम्हें सता रहे हैं, तो आज मैं इंद्र को ही खा जाऊंगी। भृगु महर्षि की पत्नी शुक्राचार्य की मां इंद्र को खा जाने के लिए दौड़ पड़ी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति। काव्य माता ने कहा, इस संसार को मैं इंद्र से रहित कर दूंगी, इंद्र को ही समाप्त कर दूंगी। अब कुछ भी हो, इंद्र तो इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं और भगवान के बड़े भैया हैं। कौन है? भगवान के बड़े भैया हैं। क्यों? बोले भगवान का नाम है उपेंद्र। इंद्र से जो छोटे हैं उनका नाम उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई बनकर के भगवान प्रकट हुए हैं वामनावतार में। तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां को मार डाला, काव्य माता निषूदिता। विश्वामित्र जी महाराज इस इतिहास का स्मरण करते हुए कहते हैं, राम, स्त्री का वध करने में संकोच मत करना। और इतना ही नहीं, इंद्र ने विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था, क्योंकि वो भी सारी दुनिया को नष्ट कर देना चाहती। ये मंथरा दूसरी है, अयोध्या वाली मंथरा नहीं। ये प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन की बेटी मंथरा राक्षसी थी, असुर थी, सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो इंद्र ने उसे मारा था। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से 5 बार कहा, राम, ताड़का को छोड़ना मत, मार देना, ताड़का को छोड़ना मत, मार देना। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 5 बार। 5 बार क्यों कहा? बोले जय बार विश्वामित्र जी कहते, राम जी सुन लेते। कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। तो विश्वामित्र जी को लग रहा था कहीं ये न मारे तब क्या होगा, तब तो गड़बड़ हो जाए।
और भगवान उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? बोले भगवान इसलिए उत्तर नहीं दे रहे थे कि मौन भी जो है स्वीकार का स्वरूप माना गया, मौनम स्वीकार लक्षणम, इसलिए भगवान मौन होकर के स्वीकार कर रहे। लेकिन 5 बार विश्वामित्र जी ने जब कहा तो भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा। पितुर्वचन निर्देशात पितुर्वचन गौरवात, पिता को मैंने वचन दिया है और पिता ने आपको वचन दिया है, इसलिए अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूं। आप निस्संदेह हो। अनिसृष्टोस्मि अयोध्यायाम गुरु मध्य महात्मना, अयोध्या में गुरु के मध्य में, आचार्य के मध्य में मेरे पिता ने आपको वचन दिया है, इसलिए उस वचन का मैं पालन करूं। इतना गुरुजी और शिष्य, गुरु चेला दोनों बात कर रहे थे, तब तक ताड़का ने सुन लिया। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करे धाई, सुनि ताड़का क्रोध करे धाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके वो दौड़ पड़ी गर्जना करती हुई। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम जी ने खुद उसको ललकारा। कैसे ललकारा? बोले धनुष पर डोरी चढ़ाने के बाद अपने धनुष की डोरी को पकड़ करके खींचा और खींच करके जब छोड़ा, उस डोरी की ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल कांप गया। ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। ज्याघोष, धनुष की डोरी को ज्या कहते हैं, और उस ज्या से ऐसा घोष उत्पन्न हुआ कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्, तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। राम जी के धनुष की टंकार से ताड़का वन के जितने थे सब त्रासित हुए और सब भयभीत हुए। ताड़का भी कांप गई, कौन आ गया मेरे क्षेत्र में? और ताड़का ने विशाल रूप धारण किया और गर्जना करती हुई आ गई। विशाल रूप धारण करके गर्जना करती हुई जब ताड़का दौड़ी, इतना भयानक रूप उसका था कि विश्वामित्र जी महाराज को मालूम है कि ये परब्रह्म परमात्मा हैं, राम, ये सर्व समर्थ हैं, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। ये ताड़का तो इनके सामने एक कीड़े के समान है। लेकिन विश्वामित्र जी के हृदय में जो राम जी के प्रति वात्सल्य है, वो वात्सल्य ऐसा प्रकट हुआ कि विश्वामित्र जी सोचने लगे कहीं ये ताड़का मेरे राम को मार न दे। और तुरंत राम लक्ष्मण को पकड़ करके खींचकर अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और सामने खड़े हो गए। और विश्वामित्र जी ने उसको डांटा। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिभर्त्सताम। विश्वामित्र जी ने हुंकार किया और कहा, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, कहीं मेरे राम डर न जाएं इसको देखकर। जैसे बालक किसी भयानक दृश्य को देख करके डर जाता है, तो राम जी, विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं मेरे राम इस राक्षसी को देख करके डर न जाएं। तुरंत फिर राम जी को आगे किया। राम और लक्ष्मण को हृदय से लगा करके दोनों के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे रघुनंदन तुम्हारा कल्याण, आशीर्वाद दिया। जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी जय हो, ये आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को। ये विश्वामित्र जी का मंगलाशासन है। विश्वामित्र जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। अब आज मंगलाशासन की हम चर्चा नहीं करेंगे। वाल्मीकि रामायण
दीर्घ मंगलाशासन ग्रंथ कहा गया है। इस ग्रंथ में भगवान को सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और भगवान को आशीर्वाद देने की क्या महिमा है, इसका आचार्यों ने खूब अनुभव किया है। प्रसंग आएगा, फिर कहीं हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आप यही समझो कि यहां पर विश्वामित्र जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राघव तुम्हारा कल्याण हो। राम जी ने कहा बस अब ताड़का मर जाएगी। बोले पहले नहीं मरती क्या? बोले पहले भी राम जी उसे मार सकते थे, लेकिन राम जी अपने गुरु की महिमा को, आचार्य की महिमा को प्रकट करना चाहते। दुनिया ये न कहे कि राम जी ने अपने बल पे ताड़का को मारा, दुनिया यही कहे कि गुरु की कृपा से इन्होंने ताड़का का वध किया है, मेरे गुरु की महिमा प्रकट हो। शिष्य का यही कर्तव्य है कि शिष्य अपने आचार्य की महिमा का विस्तार करे। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु ने जो मंत्र दिया उसको छिपावे और गुरु का प्रचार करे। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत, ये सिद्धांत है कि गुरु ने जो मंत्र दिया उसको यत्न पूर्वक छिपाओ, किसी को मत बताओ गुरु जी ने क्या मंत्र दिया। और गुरु जी बोले गुरु जी के विषय में सबको बताओ, ये हमारे गुरु जी हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे पास जो कुछ है, हमारे जीवन में जो है सब इनकी कृपा का परिणाम। उनके यश का, उनकी कीर्ति का विस्तार करो, यह शिष्य का कर्तव्य है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारी जय हो। और ज्यों ही भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, ताड़का गर्जना करती हुई दौड़ पड़ी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया तो अपना काम करेंगे, हम अपना काम कर लें। लक्ष्मण जी का क्या काम है? बोले कोई राक्षसी आ जाए तो उसका नाक कान काट लेना लक्ष्मण जी का काम। शूर्पणखा का नाक कान किसने काटा था? लक्ष्मण ने। और ताड़का का नाक कान भी लक्ष्मण जी ने काटा है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन। और ताड़का ही नहीं, एक और राक्षसी का नाक कान काटा है। अयोमुखी नाम की एक राक्षसी थी। वन के प्रसंग में भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे थे। अयोमुखी नाम की एक राक्षसी आई और लक्ष्मण जी से कहने लगी हमसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा आओ, बस साफ कर दिया तुरंत नाक कान। तो लक्ष्मण जी महाराज नाक कान काटने में बड़े कुशल हैं। क्यों? बोले देखो, जो धर्म के मार्ग पर नहीं रहता उसे नाक की प्राप्ति नहीं होती। नाक का मतलब क्या है? बोले नाक माने स्वर्ग। स्वर्ग किसको मिलता है? बोले जो धर्मात्मा होता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। तो जो अधर्मी है वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता, इसलिए नाक काट लिया लक्ष्मण। ताड़का आई, सौमित्रिरकरोत् क्रोधात् धृत कर्णाग्र नासिकाम। उसके दोनों कान को और नाक को लक्ष्मण जी ने काट लिया। नाक कान जब कट गया तब तो महाराज अभिदुद्रावकाकुस्तम लक्ष्मणम च विनेदुषी तामापतंतीम वेगेन विक्रांताम अशनीमिव। गर्जना करती हुई दौड़ पड़ी। फिर तो भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और एक ही बाण में ताड़का का एक ही बाण प्राण है लीना, एक ही बाण प्राण है लीना। तीन जान तीन के पद दीना, तीन जान तीन के पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का भगवान ने काम तमाम कर दिया। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई, उठ नहीं पाई। एक ही बाण में ठाकुर ने उसका उद्धार कर दिया। और ये ठाकुर जी की यात्रा जो है ना, इस यात्रा में भगवान
ऋषि मुनियों का तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में भगवान 3 प्रकार की नारियों का कल्याण कर रहे हैं। 3 प्रकार की नारियां कौन? बोले 3 प्रकार की नारी होती हैं। एक जिसका विवाह नहीं हुआ, अधवा, जिसके कोई पति नहीं, धव माने पति, अधवा, और जिसका विवाह हो गया वो बोले सधवा, और जिसके पति नहीं है वो विधवा। 3 प्रकार की स्त्रियां, और इन 3 प्रकार की स्त्रियों का कल्याण इस यात्रा में भगवान ने किया है। ये ताड़का कौन थी? बोले विधवा थी। इसको भगवान ने परम गति प्रदान की। इसके आगे चलेंगे तो सधवा स्त्री का कल्याण करेंगे। सधवा कौन? बोले अहिल्या, गौतम महर्षि की पत्नी। और जनकपुर में जाकर के अधवा, जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसी सीता का कल्याण करेंगे। ये कल्याण यात्रा है भगवान की। बंधुओं, भगवान श्री राम आगे बढ़े, ताड़का का उद्धार किया। उसी समय देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। एव मुक्ता सुरा सर्वे जगमुर्हृष्टा विहायसम। उसी समय देवता लोग आ गए महाराज। इंद्र आए, वरुण आए, और सब लोगों ने आकर के विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया है। भगवान श्री राम की जय जयकार की है। देवता बड़े प्रसन्न हुए। चलो, असुरों का विनाश अब प्रारंभ हो गया है, और अब धीरे धीरे असुरों का विनाश होगा। भगवान श्री राम आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक रात्रि इस जंगल में हम लोग निवास करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ताटका वन में एक रात्रि भगवान ने निवास किया। उवास रजनीम तत्र ताटकायाम वने सुखम। सुखपूर्वक एक रात्रि वहां पर निवास किया। और दूसरे दिन भगवान श्री राम ने प्रातः काल संध्या वंदन करने के बाद गुरु जी के चरणों में जब प्रणाम किया, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अब मैं चाहता हूं कि आज तक अपने तपोबल से मैंने जितने अस्त्र शस्त्र अर्जित किए, वो सब मैं तुम्हें दे देना चाहता हूं। भगवान शंकर की आराधना करके समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया था। क्या क्या प्राप्त किया था? वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, धर्म चक्र, दंड चक्र, काल चक्र, ये सारे आयुध विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से अर्जित किए। सारे आयुध विश्वामित्र जी ने भगवान राम को दे दिए। और वे सारे आयुध लोहे के और किसी धातु के नहीं थे। बोले तब? बोले सब दिव्य थे महाराज, मूर्तिमान थे। विश्वामित्र जी ने जब संकल्प किया तो सारे अस्त्र शस्त्र मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। काल चक्र, धर्म चक्र, दंड चक्र, मुदगर, पाश, वज्र, अशनी, ये सारे अस्त्र मूर्तिमान होकर के प्रकट हुए। और सभी अस्त्रों ने, वो देवता थे महाराज, उन सभी अस्त्रों ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से कहा कि आपके गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा भई है, आप हमें स्वीकार करो, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मानसा में भविष्यध्वम इति तान्यभ्यचोदयत्। भगवान श्री राम ने कहा कि आप सब लोग मेरे मन में आकर के बैठ जाओ, मेरे मन में बैठ जाओ। जब हमें जरूरत लगेगी हम आपका स्मरण करेंगे, आपको याद करेंगे, आप प्रकट हो जाना। ऐसा अस्त्र शस्त्र कहां मिलेगा? एक बंदूक व्यक्ति खरीदता है तो 20 किलो की बंदूक कंधे पर ढोते ढोते थक जाता है। राम जी के अस्त्र कैसे? बोले ढोने की जरूरत नहीं, सब मन में रहते हैं, जब चाहो तब प्रकट हो जाए। ऐसी दिव्यता, सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। ततः प्रीति मना रामो विश्वामित्रम महामुनिम। और विश्वामित्र जी के चरणों में भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। और फिर विश्वामित्र जी ने उन अस्त्रों के प्रयोग की विधि बताई, और फिर वहां से आगे चले और अपने आश्रम का परिचय दिया, क्योंकि अब आश्रम सन्निकट आ गया था। आयुध सर्व समर्पिके तब निज आश्रम आने।
सारे आयुध समर्पित करने के बाद विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के अपने आश्रम में आए, अपने आश्रम का परिचय दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, मेरे आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, लेकिन केवल आज तक इसका नाम ही है सिद्धाश्रम, आज तक हमको सिद्धि मिली नहीं है? अब आप आए हो तो आपकी कृपा से हमको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसका नाम सत्य हो जाएगा, सत्या सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम हो जाएगा। लेकिन हे राम, ये आश्रम आपका आश्रम है, इसको आप अपना ही समझो। तदाश्रम पदम तात तवाप्येतद यथा मम, जिस प्रकार से ये मेरा आश्रम है इसी प्रकार से ये आपका आश्रम है। सारे मुनियों ने जब सुना कि राम जी आए हैं, अब तो महाराज वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा सब आ गए, भीड़ लग गई। छोटे छोटे बालक राम लक्ष्मण बीच में खड़े हैं और मुनियों ने उनको घेर रखा है। विश्वामित्र जी के अगल बगल दोनों बालक खड़े हैं। अब जो मुनि बाद में आए वो राम जी को देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? बोले चारों तरफ से भीड़ खड़ी है। तो कैसा दृश्य है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पीछे वाले जो महात्मा थे वो कूदने लगे, उत्पत्त्योत्पत्ति सहसा, उछल उछल करके देखने लगे, जरा हम भी देख ले राम जी कैसे अयोध्या से आए। उत्पत्त्योत्पत्ति सहसा विश्वामित्रम पूजयन। इधर तो ये सब होता रहा, लेकिन राम जी ने देखा जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य प्रारंभ होना चाहिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव अद्यैव दीक्षाम प्रविश, हे गुरुदेव आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और आप अपना यज्ञ प्रारंभ करें। आज के चेला होते तो क्या कहते? बोले गुरुजी अभी तो इतनी दूर चल करके आए हैं अयोध्या से, थके हैं, 1-2 दिन आराम करें तो फिर आपका काम करेंगे, है? 2 दिन आराम कर लें तब आपका काम करेंगे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य प्रारंभ हो और विलंब नहीं। अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा ग्रहण करें। भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिपुंगव आपकी वाणी सत्य हो जाए। सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्, आपका ये आश्रम सिद्धाश्रम हो जाए। सत्यमस्तु वचस्तव, आपकी वाणी सत्य हो जाए, आप यज्ञ प्रारंभ करें। फिर क्या था? विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, यज्ञवाटाभिगमन हुआ, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। 7 दिन का यज्ञ था, सोम यज्ञ। सोम यज्ञ 7 दिन में संपन्न होता है। अब आजकल जो यज्ञ होते हैं यथार्थ में कहा जाए तो ये यज्ञ है ही नहीं, इनकी होम संज्ञा है। जिन यज्ञों में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके आहुति दी जाती है, इंद्राय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, वो यज्ञ नहीं होता, उसको होम कहते हैं। और जहां पर खड़े होकर बखटकार के द्वारा आहुति डाली जाती है उसको यज्ञ कहते हैं। महर्षि कात्यायन ने लिखा है, तिष्ठद् होमः बखटकारासु यज्ञः, जहां पर बखटकार से आहुति होती है उसको यज्ञ कहा जाता है। और ऐसे यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, श्रौतामणि याग, चयन याग, अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। तो सोम यज्ञ 7 दिनों का यज्ञ होता है और उसमें बखटकार से आहुति होती है। यज्ञ का यही स्वरूप बताया गया है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। यज्ञ का स्वरूप क्या है? बोले चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, 4 4, द्वाभ्याम पंचभिरेव च, 2 और 5, और हूयते च पुनर्द्वाभ्याम, फिर 2,
इसका नाम यज्ञ। ये 4 4 2 5 2 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब श्रौत यज्ञ होता है तो अध्वर्यु जब देवता के लिए आहुति लेकर के खड़ा होता है तो कहता है ओ श्रावय। इसका मतलब हे होता, देवता को बुलाओ जिसको आहुति देनी। ओ श्रावय 4 अक्षर हो गए, चतुर्भिश्च। तो उधर सामने एक ब्राह्मण खड़ा होता है, अग्नीत उसको कहते हैं, वो उसका उत्तर देता है अस्तु स्रौ खट, ऐसा बोलता है। 4 अक्षर ये हो गए, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम। फिर अध्वर्यु कहता है अग्निम जज सोमम जज, ये जज 2 शब्द, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम। फिर पंचभिरेव च, और फिर जब होता मंत्र बोलता है तो होता कहता है जे जजामहे अग्निग्म सोमम, ऐसा मंत्र बोलेगा तो हर मंत्र के पहले जे जजामहे ये जोड़ना पड़ता है। तो जे जजामहे ये 5 अक्षर, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च। और मंत्र के अंत में 2 अक्षर का उच्चारण करेगा। जब मंत्र समाप्त होगा तो बोलेगा बऊ खट, और तब अध्वर्यु अपनी आहुति कुंड में डाल देगा। इतनी बड़ी प्रक्रिया जहां पर होती है उसको यज्ञ कहते हैं। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च पूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। ऐसे यज्ञ स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सोम यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में ऐसी ही प्रक्रिया होती है। ऐसे ही यज्ञ का हमारे गुरुजी प्रशिक्षण दे रहे थे, जिसमें ये आचार्य जी मार खाए थे। उन यज्ञों की विधि को पढ़ाने वाले आज पूरे भारत में गिने चुने लोग हैं, और उन गिने चुने लोगों में एक हमारे गुरुदेव भगवान हैं श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जो कि दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक बड़े बड़े वैदिक वेद के विषयों में किसी प्रकार का संदेह होता है तो मेरे पूज्य आचार्य के चरणों में आकर के अपनी शंका का समाधान प्राप्त करते हैं। ये मेरे आचार्य का वैभव है। बंधुओं, तो विश्वामित्र जी महाराज सोम यज्ञ कर रहे थे। 7 दिन का सोम यज्ञ था। 7वें दिन सोम यज्ञ में सुत्या होती है, और वही यज्ञ का प्रधान कर्म होता है। अग्नि सोमीय पशु का यजन होता है और सोम रस से आहुति होती है। 7 दिन के इस यज्ञ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप के द्वार पर धनुष बाण लेकर के खड़े रहे। 6 दिन 6 रात्रि तक एक क्षण विश्राम नहीं किया है राम जी ने और लक्ष्मण। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अनिद्रम षड अहोरात्रम, अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 दिन 6 रात तक पलक भी नहीं झपकी कि कहीं असुर ना आ जाए। ऐसे सतत सावधान होकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं दोनों भाई। और कंबु रामायण में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मण जी तो खड़े हैं एक द्वार पर, और राम जी बोले, राम जी पूरे यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं से ना आ जाए असुर। और जब आते हैं परिक्रमा करके तो लक्ष्मण को कंधे पर हाथ रख करके छू करके सचेत करते हैं सावधान रहना, फिर जाते हैं, फिर घूम के आते हैं। इस तरह 6 दिन 6 रात्रि तक यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हैं, पलक तक नहीं झपकी। अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6 रात्रि 6 दिन बीत गई। रक्षताम राघवो, दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। जब 7वां दिन आया तो सुबाहु और मारीच दोनों आ गए महाराज। भगवान श्री राम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। सुन मारीच निशाचर रोही, सुन मारीच निशाचर रोही, ले सहाय मुनि द्रोही, ले सहाय मुनि द्रोही, सुन मारीच निशाचर रोही, सुन मारीच निशाचर
मारीच और सुबाहु असुरों को लेकर के आए। भगवान श्री राम ने मारीच को देखा और कहा, लक्ष्मण अब देखो मैं अपने मानवास्त्र के द्वारा इस मारीच को कैसे मारता हूं। भगवान ने मारीच को मारने के लिए मानवास्त्र का प्रयोग किया। मानवास्त्र की विशेषता क्या है? बोले मानवम परमोदारम, ये अस्त्र बड़ा उदार है, ये प्राण नहीं लेता है, इसका औदार्य है, ये उठा करके फेंक देता है क्यों। इस अस्त्र की विशेषता है। राम जी कहते हैं मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। अब इस अस्त्र से मैं मारीच को मारूंगा। शिक्षेप परम क्रुद्धो माचु मारुतो रसि राघव। मारीच के वक्षस्थल पर भगवान ने जब मानवास्त्र मारा तो मानवास्त्र मारीच को लेकर के उड़ा और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। बिनु फरमान राम तेरी मारा, बिनु फरमान राम तेरी मारा, सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा। 100 जोजन दूर जाकर के समुद्र में गिरा। और समुद्र में कहां गिरा? बोले समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू द्वीप, उसी द्वीप में गिरा। उस द्वीप का नाम क्या है? बोले आज भी उसका नाम मॉरिशस है। मारीच वहीं गिरा था जाकर। मॉरिशस एक छोटा सा देश है। मारीच वहीं गिरा जाकर के और फिर वहां से लौट के आया नहीं, वहीं तपस्या करने लगा। देखो ये राम जी का बाण क्या है? बोले भगवान का आयुध है ना। और जब भगवान का आयुध शंख चक्र धनुष बाण ये भगवान के आयुध हैं, और ये भगवान के आयुध जब जीव को लगते हैं तो जीव क्या हो जाता? बोले जीव वैष्णव बन जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है। इसीलिए जब दीक्षा दी जाती तो भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं। ये बाण लगा तो मारीच भी भगवान का भक्त हो गया। और आगे प्रसंग आएगा कि रावण जब मारीच के पास गया है कि चलो सोने का मृग बन जाओ, तो वहां पर मारीच का वर्णन है कि मारीच पूरे तपस्वी के रूप में रहता है वहां मारीशस द्वीप में। सुंदर कुटी बना ली, सवेरे फलाहार करता, शाम को फलाहार करता और दिन भर माला का जप करता। तपस्वी बन गया। आगे वर्णन आएगा। वो भजन करता महाराज। रावण ने जब कहा आकर के चलो माया मृग बनो, मारीच ने कहा काहे को विघ्न करते हो, हमको भजन करने दो, राम राम करने दो। और मन भगवान में उसका लगा रहता है। कहने का तात्पर्य कि भगवान के आयुध का स्पर्श होने पर जीव में वैष्णवता आ जाती है। और अगर वैष्णवता नहीं आई तो सीधे वैकुंठ लोक वो पहुंच जाता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। मारीच को भगवान ने समुद्र में फेंक दिया, सुबाहु को भगवान ने मार डाला, और जितने राक्षस आए थे उनको लक्ष्मण जी महाराज ने मार करके समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ मंडप से बाहर आए तो भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। विश्वामित्र जी कहते हैं, कृतार्थोस्मि महाबाहु, हे महाबाहु आज मैं कृतार्थ हो गया। यहां पर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को महाबाहु कहा है। महाबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं बहुत विशाल हों। कितनी विशाल? बोले आचार्यों ने अर्थ का चिंतन किया है। विश्वामित्र जी कहते, राम तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि कोई भी असुर, कोई राक्षस तुम्हारी भुजाओं से बच करके जा नहीं सकता। कहीं भी जाए तुम्हारी भुजाएं उसका विनाश करने के लिए पहुंच जाएंगे। एतावता महाबाहो, आप महाबाहो। किंवा विश्वामित्र जी कहते हैं, राम कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे राम तुम महाबाहो, तुम्हारा भक्त, तुम्हारा चिंतन करने वाला, तुम्हारा भजन करने वाला, तुम्हारा भक्त कहीं भी हो, किसी दशा में हो, किसी भी दिशा में हो, उसकी रक्षा के लिए तुम्हारी भुजाएं वहां तक पहुंच जाती हैं। इसलिए राम तुम महाबाहु।
कृतार्थोस्मि महाबाहु, हे महाबाहु आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरु वचस्त्वया, तुम्हारे द्वारा गुरु के वचन का पालन किया गया, आज मैं धन्य हो गया। बार बार विश्वामित्र जी ने राम जी की प्रशंसा की, राम जी को साधुवाद दिया। और रात्रि बीती, दूसरे दिन प्रातः काल जनकपुर से दूत लोग आ गए। देखो, विश्वामित्र जी ने तो यही कहा था दशरथ जी से कि 10 दिन के लिए हम राम जी को लेकर के जाएंगे, 10 दिन में हम इनको लौटा देंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम, जनकपुर से जब दूत लोग आए और दूतों ने जनक जी की पत्रिका दी कि जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आप अपने परिकरों के सहित पधारें, विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जनकपुर से निमंत्रण आया है और मुझे जनकपुर जाना है। अगर तुम्हारी भी इच्छा हो तो हमारे साथ जनकपुर चलो और जनकपुर में धनुष यज्ञ का दर्शन करो। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहराही। आश्रम एक दीख मन माही, खग मृग जीव जंतु तहराही। सुने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। हर्षित होकर के चल पड़े। अरे भैया, ब्याह करने जा रहे हैं तो हर्ष तो होगा ही, इसलिए हर्षित है राम जी, सहज भाव है। हर्षि चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक दीख मग माही। रास्ते में एक आश्रम मिला। श्री गोस्वामी जी महाराज के अनुसार तो चलते ही वो आश्रम आ गया और गंगा के इस पार ही वो आश्रम मिला। इसके बाद गंगा पार करने की बात आती है, गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार अनेक जनपदों को पार करते हुए विशाला नाम की नगरी में आए। उस नगरी का जो राजा था उसने स्वागत किया। रास्ते में गंगा की उत्पत्ति और अनेक प्रकार की कथाएं, इन सब को सुनाते हुए विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आए। और जब जनकपुर की सीमा में प्रवेश कर गए, और जनकपुर की सीमा में ही एक उपवन था, उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर अपनी अपनी मुनि मंडली के साथ विराज गए और वहीं पर अहिल्या का उद्धार हुआ। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या उद्धार का प्रसंग जनकपुर पहुंच करके होता है और मानस के कल्प के अनुसार गंगा के इस पार ही। और बाद में गंगा स्नान करने जाते हैं भगवान। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। मिथिला के उपवन में राम जी ने एक आश्रम को देखा। कैसा आश्रम? बोले पुराणम निर्जनम, बहुत पुराना आश्रम था। निर्जनम
वहां कोई जीव जंतु नहीं थे। रम्यम पप्रच्छ मुनि पुंगवम, आश्रम तो बड़ा सुंदर, लेकिन पुराना और निर्जन, कोई वहां रहता नहीं था। तो राम जी ने पूछा, गुरुजी ये किसका आश्रम है? फिर बाल लीला शुरू हो गई। अब बताओ ये किसका आश्रम है? तो विश्वामित्र जी ने सब कुछ राम जी को बताया। क्या बताया? विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है। परम तपस्वी वीतराग तपोनिष्ठ महर्षि गौतम इस आश्रम में निवास करते थे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ। एक बार अहिल्या के सौंदर्य को देख करके इंद्र आसक्त हो गए, क्योंकि अहिल्या बहुत सुंदर थी। अहिल्या का मतलब ही होता है हल्य, माने कुरूपता। कुरूपता को कहते हैं हल्य, और जिसके अंदर हल्य न हो वो कौन है? बोले अहल्या, जिसके अंदर कुरूपता नहीं थी, परम सुंदरी थी अहिल्या। अहिल्या के रूप सौंदर्य को देख करके इंद्र के मन में काम भाव जागृत हो गया, और इंद्र आए और इंद्र ने अपने प्रणय निवेदन को अहिल्या से कह दिया। अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में विद्वान लोग अनुभव करते हैं कि अहिल्या को इंद्र ने धोखा दिया। विश्वामित्र गौतम जी का वेश बना करके आए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि इंद्र ने अहिल्या को धोखा नहीं दिया, अपितु तो अहिल्या ने अपने पति महर्षि गौतम को धोखा दिया। अहिल्या को सब पता था। अगर अहिल्या का दोष न होता तो महर्षि गौतम अहिल्या को शाप क्यों देते? और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब इंद्र ने आकर के अपने मनोभाव को व्यक्त किया तो अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा, इसीलिए अहिल्या को यहां पर दुर्मेधा कहा। दुर्मेधा माने दुर्बुद्धिनी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस समय, और अहिल्या की मति बदल गई। मतिम चकार दुर्मेधा, क्यों? बोले देवराज कुतूहलात्। अहिल्या को कुतूहल हुआ कि अरे मैं इतनी सुंदरी हूं कि स्वर्ग के राजा इंद्र तिलोत्तमा उर्वशी रंभा जैसी अप्सराओं को छोड़ करके मेरे सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। अपने सौंदर्य पर अहिल्या को अभिमान हो गया, और अभिमान ही तो जीव के पतन का कारण होता है। अहिल्या ने इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया, और यह भी कहा कि देखो मेरे पति महर्षि गौतम को अगर पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। अहिल्या कहती, आत्मानम माम च देवेश, हे देवराज आत्मानम माम च, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। किससे? बोले सर्वथा रक्ष गौतमात्, गौतम महर्षि के कोप से हमको भी बचा लेना और अपने भी बच जाना। अब बताओ अहिल्या का अपराध है कि? सहस्राक्ष इंद्र को मुनि वेश में मुनि गौतम ने देखा। कैसे इंद्र को देखा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दुर्वृत्तम, दुर्वृत्त इंद्र को देखा, जिसका वृत्त उत्तम नहीं है, जिसका आचरण उत्तम नहीं है। और इंद्र को महर्षि गौतम ने शाप दे दिया। मम रूपम समास्थाय, मेरे रूप को धारण करके कृतवानसि दुर्मते, अय दुर्मति तूने ये पाप किया है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। और महर्षि गौतम के शाप देते ही
इंद्र का कोष, इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। इंद्र को तो शाप दे दिया। तब तक अहिल्या थरथर कांप रही थी सामने खड़ी। अहिल्या को देख करके महर्षि गौतम के नेत्र लाल हो गए। दुष्टे पापचारिणी, जा, तुझे भी मैं शाप देता हूं। इह वर्ष सहस्राणी, जिस स्थान पर तूने ये अधर्म किया है, इसी स्थान पर हजारों वर्ष तक तू अपने पाप का प्रायश्चित करे। यह वर्ष सहस्राणी बहूनि निवसिष्यति, बहुत वर्षों तक, कई हजार वर्ष तक तुझे अब यही रहना है। और कैसे रहना है? बोले बात भक्षा, तुझे भोजन नहीं मिलेगा, हवा पी करके रहना पड़ेगा। बात भक्षा निराहारा, आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्मसायिनी, दुख को प्राप्त करती हुई भूमि पर तू पड़ी रहेगी। और इतना ही नहीं, अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख सकेगा। तू सबकी वाणी सुनेगी लेकिन तेरी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं। तू रोएगी भी तो तेरे रुदन की आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। तू किसी से अपने दुख की निवृत्ति की याचना भी करेगी तो कोई तेरा दुख निवृत्त करने वाला नहीं होगा। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वशिष्यति, अदृश्य होकर के इस आश्रम में तू रहेगी। शाप दे दिया। अदृश्या सर्वभूतानाम। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। हे मुनिवर, मेरा उद्धार कैसे हो? अहिल्या को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। पश्चाताप का मतलब पाप हो जाने के पश्चात जो ताप हो, जो दुख उत्पन्न हो, इसी का नाम पश्चाताप है। और पश्चाताप व्यक्ति के पाप को कम कर देता है। पश्चाताप की अग्नि पर जलने पर व्यक्ति के पाप का प्रायश्चित्त हो जाता है। गलती तो मनुष्य से ही होती है। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन अपराध नहीं करता? अपराध तो देवता भी करते हैं। सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान है। और मनुष्य का लक्षण क्या है? बोले गुण दोष समन्वितत्वम मनुष्यत्वम, जिसके अंदर गुण दोष दोनों का समन्वय हो। और केवल मनुष्य ही नहीं, सारी सृष्टि में गुण दोष दोनों रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर केवल गुण ही गुण हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर केवल दोष ही दोष हो। हां, ये जरूर हो सकता है किसी में गुण ज्यादा है, किसी में दोष ज्यादा है, लेकिन गुण दोष तो सबके अंदर रहता है। क्यों? बोले सृष्टि ही ऐसी है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने सृष्टि कैसे बनाई? बोले गुण अवगुण को दोनों को एक ही में सान दिया। जैसे दाल भात को सान देते हैं। अब दाल भात सान दे तो दाल से भात को कोई अलग कर सकता है? उसी में रहेगा। हाँ, अंतर जरूर है कि भात ज्यादा हो दाल कम हो, दाल ज्यादा हो जाए भात कम हो जाए, बात अलग है, लेकिन रहेगा तो दोनों एक। उसी प्रकार विधि प्रपंच गुण अवगुण, गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। तो गुण दोष से तो सृष्टि ही बनी है। गुण अब गुण सब के उर रही, गुण अब गुण सब के उर रही। वेद पुराण, वेद पुराण संत सब कही। वेद पुराण, वेद पुराण संत सब कही। गुण अब गुण सब के गुण रही, गुण अब गुण सब के गुण रही। गुण अवगुण सबके उर रहें, वेद पुराण संत अस कहें। वेद पुराण संत सभी यही कहते हैं, सबके अंदर गुण दोष है। अब गुण कब प्रकट होगा, दोष कब प्रकट होगा? बोले अब ये वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। जैसा संग मिलेगा वही गुण
प्रकट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीज हृदय में विद्यमान है। इसीलिए कहा संसर्गजा दोष गुणा भवंती। जैसा संग करोगे, अच्छों का संग करोगे तो अच्छे गुण जागृत हो जाएंगे, और कुसंग होगा तो वैसे गुण जागृत हो जाएंगे, क्योंकि सब भीतर हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर सब बीज पड़े रहते हैं, वर्षा हुई, पानी बरसा, और फिर पानी सूखा, धूप निकली और धूप की ऊष्मा मिली, बीज अंकुरित हो गए, वातावरण मिला, अंकुर प्रकट। क्यों बोले? सब बीज विद्यमान हैं भू के गर्भ में। उसी प्रकार जीवात्मा के अंतःकरण में, जीवात्मा के मन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के संस्कार रूप बीज विद्यमान हैं, समय पाकर के, अवसर पाकर के अंकुरित होते रहे। तो बंधुओं, अहिल्या को महर्षि गौतम ने शाप दे दिया। अहिल्या चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। महर्षि गौतम को दया आ गई। महात्माओं का हृदय बहुत निर्मल होता है। अगर क्षण भर में इन्हें क्रोध आता है तो क्षण भर में शांत भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। संत जनों का क्रोध क्षणिक होता है और दुष्ट जनों की प्रीति क्षणिक होती है। दुष्ट प्रीति करते हैं तो क्षण भर के लिए, स्वार्थ के लिए, और उनकी प्रीति कब खत्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। और संत जनों का क्रोध, बोले सज्जन पुरुषों का क्रोध भी क्षणिक होता, आता है चला जाता है। और महापुरुषों के क्रोध से किसी का अहित नहीं होता, और महापुरुषों का क्रोध उचित होता है। क्रोध करने का अधिकार महापुरुषों को ही है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि लोग साधु महात्मा को देखते हैं तो कहते हैं महाराज संत हो गए और क्रोध नहीं छोड़ा। संत होकर के क्रोध कर रहे हैं, साधु होकर के इतना क्रोध। अरे भैया, साधु क्रोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? असाधु करेगा। दुष्ट को तो, दुष्ट अगर क्रोध करेगा तो उसके क्रोध से विनाश होगा, लेकिन सज्जन पुरुष अगर क्रोध करेंगे तो समाज का कल्याण होगा। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, जव खलु दंड करो नहीं तोरा, तो भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा। अगर महापुरुष क्रोध न करें, किसी को दंड न दें, तो श्रुति का, शास्त्र का मार्ग भ्रष्ट हो जाए। इसलिए क्रोध करने का अधिकार तो संतों को है। लोग कहते हैं महाराज साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले साधु बनो तब पता चले साधु को क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना। साधु को क्या करना चाहिए ये साधु ही जानता है। इसलिए साधु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई साधु ही मार्गदर्शन कर सकता है। जो उस मार्ग में है वही मार्गदर्शन करे। ये कहने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है जो उस कोटि का नहीं। इसलिए साधु को क्या करना क्या नहीं करना ये नहीं कहना। बंधुओं, साधु होना बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, साधु होना कठिन है। कितना कठिन है?